हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ जो ये मैं बात करने जा रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। इससे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और अगर हम जो बातें अभी हम आपसे करने जा रहे हैं, अगर हम इन बातों में से कुछ को भी अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हमें जीवन में आगे बढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है और अपने जीवन को हम सफल बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो आइए आज मैं आपको वो उस बात से अवगत कराऊंगा, यानी कि रावण का नाम तो कौन है ऐसा जो नहीं जानता। हिंदुस्तान में सभी जानते हैं। और रावण का जब युद्ध हुआ था भगवान श्री राम से, और जब भगवान श्री राम ने उनका वध किया था रावण का, और वो अपनी अंतिम मृत्यु शैया पर थे रावण, तो भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि ये बहुत विद्वान ब्राह्मण है, बहुत विद्वान ब्राह्मण है, इसको सारे वेदों का ज्ञान है, सारे शास्त्रों का ज्ञान है, तो इसका भी अंतिम समय है। लक्ष्मण, ज्यादा तो नहीं, कुछ थोड़ा बहुत इससे जरूर कुछ सीख लो। तो उसने अपने अंतिम समय में क्या शिक्षा दिया लक्ष्मण जी को, ये उसी के विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो रावण ने अपने, जैसा मैं कह रहा हूं कि अंतिम समय में भगवान श्री राम व लक्ष्मण जी को बताई कलयुग की वो 10 भविष्यवाणियां, कलयुग की, ये जो चल रहा है कलयुग, अब इसकी 10 भविष्यवाणी जो बताई हैं उस समय रावण ने लक्ष्मण जी को, उनकी चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग ये चर्चा है। जीवन में बहुत उपयोगी है ये रावण की कही हुई ये 10 बातें। आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि रावण ने अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी को जो वो 10 बातें बताई, वो बहुत ही जीवन के लिए उपयोगी हैं, हमारे सबके जीवन के लिए उपयोगी हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी आप इसका आनंद ले पाएंगे। रावण को लोग बुराई का प्रतीक मानते हैं, ऐसा हम सब जानते हैं और सभी लोग इस बात से अवगत हैं भली भांति, और उसे घृणा भी करते हैं रावण से। यह सच बात है कि उसमें राक्षस प्रवृत्ति कूट कूट करके भरी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी अच्छाइयों को नकारा नहीं जा सकता। रावण एक बहुत ही विद्वान पंडित था, महाज्ञानी था, और रावण में कई अवगुण भी थे, लेकिन वो प्रकांड विद्वान था। रावण वेद, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र, मंत्र आदि ज्ञान के भंडार उसके अंदर भरे हुए थे। और सबसे पहले हम आपको रावण के बारे में बता दें कि आखिर रावण था कौन। रावण के जन्म की अलग अलग कहानियां, अलग अलग कथाएं पौराणिक ग्रंथों में मिल जाती हैं, लेकिन जो प्रमाणित कथा है साथियों, वो पद्म पुराण और वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार मिलती है। तो भगवान के जो दूत थे जय और विजय, वे कुंठ, जो बैकुंठ होता है, वहां पर जो पहरा देते थे, वो पहरेदार थे वहां, जिनका नाम है जय और विजय। दोनों रोजाना की भांति प्रतिदिन वहां पर मुख्य द्वार पर उनका पहरेदारी करते थे, पहरा देते थे। और भगवान श्री ब्रह्मा जी के जो मानस औरस पुत्र भी जिन्हें कहा जाता है,
वो है सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार। चारों बैकुंठ नारायण के दर्शन के लिए, ये चारों बैकुंठ नारायण के दर्शन के लिए द्वार पर आते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र द्वार पर अचानक प्रवेश करते हैं तो जय और विजय जो वहां के पहरेदार हैं वे उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं, आप कृपया करके बाद में पधारिए। हम प्रभु के विश्राम में खलल डालना नहीं चाहते हैं। तो जय और विजय ने उनसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, कहा कि वो हमारे पिता हैं और उनसे मिलने के लिए आप हमें रोक नहीं सकते हैं। बारंबार ये कहने पर जय और विजय, जो थोड़े से अहंकार में क्रोधित हो गए, उनको भी ये था कि भाई हम पहरेदार हैं भगवान के द्वार के, क्योंकि उनको ये मद आ गया था कि हम भगवान के द्वारपाल हैं। भाई ये बात भगवान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर किसी को अहंकार आ जाए, घमंड हो जाए, तो घमंड परमात्मा कभी पसंद नहीं करते। तो इसीलिए इस कथा से हमें एक ये भी सीख मिलती है कि कभी व्यक्ति को जीवन में कितना ही संपन्न क्यों ना हो जाए, किसी भी चीज से, ज्ञान से, धन से, संतान से, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए, सामान्य रहना चाहिए। और भगवान को यह बात अच्छी लगी नहीं उन दोनों द्वारपालों की, क्योंकि भगवान अहंकार करने वाले को सदैव अपने से दूर कर देते हैं। भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अहंकार उनके मन में उत्पन्न हो गया था द्वारपालों के, तो भगवान ने निश्चय कर लिया उसी समय कि इनको अहंकार से मुक्त कराना ही होगा। जय विजय जब चर्चा कर रहे हैं सनक कुमारों से, यानी कि ब्रह्मा जी के पुत्रों से, तो सनक कुमार बार बार उनसे कह रहे हैं और जय विजय उनको अंदर जाने से रोक रहे हैं। इस पर कुमारों को क्रोध आ गया और उन्होंने तत्काल हाथ में अंजलि में जल लेकर के शाप दिया द्वारपालों को कि जाओ, तुम राक्षस बनोगे, तुम राक्षस बन जाओगे और पृथ्वी पर एक बार नहीं 3 बार तुमको राक्षस बनना होगा। यह शाप ब्रह्मा जी के पुत्रों ने, सनक कुमारों ने उन द्वारपालों को दोनों को दिया। जैसे ही उन्होंने शाप दिया, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। और जब जय विजय ने सनक कुमारों से क्षमा मांगी, सनक कुमारों ने कहा कि जाओ, तुम राक्षस तो बनोगे। क्षमा मांगने पर उन्होंने इतना कहा कि तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए साक्षात नारायण पृथ्वी पर अवतरित होंगे। यह कहा फिर उन्होंने, और उनकी कृपा और दृष्टि तुम्हारे ऊपर रहेगी, इसीलिए उनके द्वारा ही तुम्हारा जो राक्षस जाति से उद्धार होगा। जय और विजय के शाप प्राप्त करने के बाद जय विजय सीधे वहां से पृथ्वी पर आते हैं और पहला जन्म उनका होता है हिरण्याक्ष का, और हिरण्यकशिपु दोनों का जन्म होता है। एक हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकशिपु, जय और विजय जो थे दोनों। और प्रभु के द्वारा दोनों की मुक्ति होती है फिर। और अगले जन्म में वो बनते हैं रावण और कुंभकर्ण। और उसके बाद जो तीसरा जन्म होगा वो होता है कंस और शिशुपाल का। तो इस प्रकार जय और विजय के 3 जन्म हुए राक्षस जाति में। इस प्रकार जैसा कि जय और विजय तीनों ने ये भोगा अपनी जो शाप के अनुसार राक्षस जन्म, और तीनों जन्मों में उन्होंने राक्षस कुल में जन्म लिया और भगवान के हाथों ही उनका मोक्ष हुआ तीनों बार। तो रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। और रावण का जो जन्म की जो कथा है वो इस प्रकार से है कि रावण केकसी और महर्षि विशर्वा के पुत्र थे। केकसी और विशर्वा के 4 संतान थी, जिनमें रावण, कुंभकर्ण, सुपर्णखा और विभीषण ये उनकी संतान थी। इनमें सबसे छोटा पुत्र विभीषण बड़ा ही धर्मात्मा था,
जबकि बाकी की जो संतान वो दुष्ट और क्रूर थी, क्योंकि केकसी ने अशुभ बेला में गर्भ धारण किया था, अशुभ बेला में गर्भ धारण किया था, इसलिए वो दुष्ट और क्रूर पैदा हुई थी, वो बाकी की जो 3 संतान। इसलिए महर्षि विशर्वा ने ही कह दिया था कि तुम्हारी जो संतान है दुष्ट स्वभाव वाली, क्रूर कर्म होगी। ऐसा सुनकर केकसी चरणों में गिर पड़ी अपने पति के, जिससे मुनि ने कहा कि तुम्हारा छोटा पुत्र धर्मात्मा वेद होगा, मतलब वेदों का ज्ञाता होगा और धर्मात्मा होगा, धर्म को मानने वाला होगा, और यह प्रभु की शरण में रहेगा और इसका नाम विभीषण होगा। रावण का जन्म स्थान गौतम बुद्ध नगर के समीप बिसरख नाम का जो गांव है, माना जाता है कि वहां पर हुआ था। ऐसा मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि इस गांव का जो नाम है वो विशर्वा ही था, उनके जो रावण के पिता थे उनके नाम पर। विशर्वा रावण के पिता का नाम है, जैसा कि मैं आपसे बता रहा हूं। समय के साथ साथ इस गांव का नाम विशर्वा से विसरख हो गया। कहा जाता है कि यहां पर एक शिवलिंग भी है जिसकी पूजा रावण और उसके पिता विशर्वा किया करते थे। यह अष्टकोण के आकार का शिवलिंग खुद ही पृथ्वी से निकलकर आया था। रावण के पिता विशर्वा ऋषि पुलत्स्य के पुत्र थे और विशर्वा का मतलब वेद ध्वनि सुनने वाला। विशर्वा की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था देववर्णिनी और दूसरी पत्नी का नाम था केकसी। रावण की 3 पत्नियां हुई, एक का नाम था मंदोदरी, दूसरी का नाम था दुम्भ्यमालिनी और तीसरी का नाम कहीं उल्लेखित नहीं है। मंदोदरी से 3 पुत्र हुए, त्रिशरा, इंद्रजीत और अक्षय कुमार। इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ। दाम्भ्यमालिनी से 1 पुत्र हुआ था जिसका नाम था अतिकाय। ऐसा माना जाता है कि तीसरी पत्नी का वध स्वयं रावण ने ही कर दिया था और तीसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए थे। तो इस प्रकार रावण के कुल 7 पुत्र हुए थे। ये तो सभी जानते हैं कि रावण का वध भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा किया गया था, और जब वध हो गया तब वह अपने अंतिम समय में, अंतिम दौर में चल रहा था। उस समय भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, ये रावण बहुत ही विद्वान और महाज्ञानी है और इसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अर्थात त्रिलोकी में, तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में इससे बढ़कर ज्ञानी कोई है ही नहीं। इस ज्ञानी के इस ज्ञान को तुम इसके समीप बैठकर प्राप्त कर सको तो कर लो। तब लक्ष्मण जी रावण के पास बैठ गए और रावण ने सबसे पहला ज्ञान जो दिया लक्ष्मण जी को, वो कहा कि शुभस्य शीघ्रम, यानी कि शुभ कार्य तुमने कोई करना है तो उसमें बिल्कुल भी कभी देरी नहीं करना। शुभ कार्य में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्य में जितना विलंब करेंगे उतना ही गलत माना जाता है, इसलिए शुभ कार्य बिना विचारे ही तुरंत कर देना चाहिए। और यदि गलत या अशुभ काम करना चाहिए तो उसको बहुत ही सोच और विचार करने के पश्चात ही करना चाहिए। उस पर बहुत अधिक सोच विचार करने के पश्चात कोई भी गलत काम करना चाहिए। और लक्ष्मण, जो गलती मैंने की है, मैंने की थी, लेकिन तुमको मैं बता रहा हूं कि शुभ काम में कभी भी देरी या गलती मत करना। दूसरी बात रावण ने बताई कि कभी भी अपने शत्रु को कमजोर मत समझना, कभी भी अपने शत्रु को कमजोर मत समझना। अपने शत्रु को कमजोर आंकने की जो भूल मेरे से हुई है, यानी कि मैंने की थी, वो तुम कभी मत करना। तीसरी बात रावण ने लक्ष्मण जी को बताई थी कि किसी को भी कभी भी तुच्छ मत समझना, क्योंकि मैंने जब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु वानर और मानव के अतिरिक्त किसी और से ना हो, तो इस प्रकार
मैं वानर और मानव को बहुत ही तुच्छ समझता था कि ये मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, वानर या मानव। और इसी भूल के कारण आज मेरी वानर सेना के द्वारा और मानव के द्वारा ही मृत्यु हो रही है। चौथी बात जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई थी वो ये थी कि अपनी शक्ति को सदैव अर्जित करते रहना चाहिए, अपनी शक्ति को सदैव अर्जित करते रहना चाहिए। तो अपनी शक्ति को हमेशा एक तरीके से खंडित नहीं होने देना, उसको कम नहीं होने देना, अखंड शक्ति को कायम रखना है, क्योंकि शक्ति से ही हम संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपनी शक्ति को सदैव कायम रखता था और शक्ति के कारण ही मेरे अंदर इतना अपार उत्साह भी भरा हुआ था। पांचवी बात रावण ने बताई थी कि नई नई खोज या नए नए आविष्कार मनुष्य को जीवन में सदैव करते रहना चाहिए। और मैंने कई प्रकार की चीजों के आविष्कार किए, कई खोज अपने जीवन में मैंने की। रावण यहां तक सोच रहा था कि सोने में सुगंध भी भर दी जाए, ये रावण के विचार थे। उसकी इच्छा थी कि सोने के अंदर भी, गोल्ड के अंदर भी मैं खुशबू भर दूं और स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दूं सीधी, ताकि किसी को नरक में जाना ही ना पड़े। लेकिन यह इच्छा मेरी पूरी नहीं हो सकी, इसलिए मनुष्य को निरंतर खोज करते रहना चाहिए। छठी बात रावण ने लक्ष्मण जी को बताई थी कि तपस्या से सब कुछ अर्जित किया जा सकता है, तपस्या से सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। इसलिए तप की यदि मनुष्य के पास शक्ति होगी तो वह सब कुछ अर्जित कर सकता है। इसलिए तपस्या यानी मेहनत करके ही मनुष्य को संसार में सभी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुओं को अर्जित करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। सातवीं बात कौन सी बताई थी लक्ष्मण जी को रावण ने? बताई थी कि मनुष्य को एक ही अपने इष्ट देवता की भक्ति करनी चाहिए। जो भी आपके इष्ट हैं, किसी भी एक देवता की आपको भक्ति करनी चाहिए। जैसा कि मैंने भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति की थी, उन्हीं की भक्ति के प्रताप से मुझे सर्वस्व शक्ति प्राप्त हुई है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि अपने अंदर किसी प्रकार की शक्ति या बल प्राप्त हो तो एक इष्ट देवता को माने। सभी देवताओं का सम्मान करें, ऐसा नहीं है, सम्मान सभी देवताओं का करें, लेकिन भक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने एक इष्ट देवता बना करके उन्हीं की ही करें। आठवीं बात जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई वो ये कि मनुष्य को आयुर्वेद, रसायन और अन्य जो जड़ी बूटियां हैं उनका भी ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि आयुर्वेद एक बहुत ही बड़ा ज्ञान है और जड़ी बूटी के माध्यम से हम अपना प्राथमिक उपचार या अपने जीवन की शारीरिक समस्याओं का निदान स्वयं ही कर सकते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद और रसायन और अन्य, जैसा मैंने कहा, जड़ी बूटियां, उन सभी का ज्ञान मनुष्य को होना चाहिए, ऐसा रावण ने लक्ष्मण जी को बताया था। तो इसीलिए साथियों, लक्ष्मण जी को रावण से आयुर्वेद और रसायन एवं जड़ी बूटियों का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। नौवीं बात जो रावण ने बताई थी लक्ष्मण जी को कि मनुष्य को लगन का पक्का होना चाहिए, यानी कि यदि उसने कोई लक्ष्य साध लिया है, यानी कि आपका अगर कोई टारगेट है, कोई एम है, कोई पर्पस है, अगर आपका उद्देश्य है, तो उसका बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ें। जिस कार्य का आपने निश्चय कर लिया है, जो टारगेट आपने लिया है, उसके पीछे लगे रहें। जिस कार्य के लिए मन में लगन लगा ली है, उसको हमेशा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
अपनी लगन से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, नहीं भागना चाहिए। और अंत में जो 10वीं बात रावण के द्वारा लक्ष्मण जी को बताई गई वो ये थी कि मनुष्य को अध्ययन यानी कि शास्त्रों की रचना का अध्ययन करते रहना चाहिए पूरे जीवन। किताबें पढ़ना, किताबें लिखना तथा अन्य लेखन आदि का कार्य लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि रावण ने स्वयं भी कई शास्त्रों की, कई अन्य ग्रंथों की भी रचना की हुई है। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के भी ऊपर बहुत कुछ लिखा है। जैसे लाल किताब का नाम आपने सुना होगा ज्योतिष में, ऐसे ही काली किताब भी है, वो रावण के ही द्वारा रचित है। तो इस प्रकार अद्भुत और दिव्य ग्रंथ आज भी इस पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, जिनको रावण ने लिखा था, उनकी रचना की थी और उनकी बड़ी मान्यता है। जैसे कि अब आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, रावण संहिता बहुत ही उसकी मान्यता है, बहुत पॉपुलर है। आज भी रावण संहिता की रचना रावण के द्वारा ही की गई है। इसके अलावा भी कई बड़े और अनेक ग्रंथों की रचना रावण के द्वारा की गई है। भगवान शंकर का जो सबसे प्रमुख स्तोत्र है, जिसे शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से जानते हैं हम, उसकी रचना भी स्वयं रावण ने ही की थी। और इस प्रकार मनुष्य को विद्या अध्ययन या लेखन का कार्य निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि विद्या अध्ययन एवं लेखन से उसकी बुद्धि का सर्वांगीण विकास भी होता है। और इस प्रकार रावण ने लक्ष्मण जी को ये 10 बातें जो बताई, रावण की जब मृत्यु हुई तो उसका जो शव था उसको विभीषण को सौंपने के बाद रावण का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, ऐसा मान्यता है। और इस बात को लेकर आज तक संशय भी है। लंका के स्थानीय लोगों का तो कहना है कि रावण का शव धरती पर आज भी मौजूद है। बताया जाता है कि रावण का शव श्रीलंका के रांगला के जो घने जंगल हैं वहां पर मम्मी के रूप में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है, जिसकी रखवाली भयंकर नाग और खूंखार जानवर करते हैं। यानी कि रावण की जो मम्मी है शव की, उसकी जो रखवाली है वो वहां जो रहने वाले नाग और खूंखार जानवर हैं वो उसकी रक्षा करते हैं। तो ये आज के इस कार्यक्रम में जो हमने आपको ये जानकारी दी कि कौन सी वो 10 महत्वपूर्ण बातें थीं जो अपने अंतिम समय में रावण ने लक्ष्मण जी को ज्ञान के रूप में दी, हमें इस बात की पूरी आशा है कि ये जो कार्यक्रम है जिसकी चर्चा अभी आपके साथ हुई है, आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा और इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। और आप भी अगर अपने जीवन में इन 10 बातों को उतारते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी आप लाभ की प्राप्ति अवश्य कर पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।